मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहती हूँ, अगर किसी को अपनी कुंडली डिस्कस करानी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही हो, या स्टोन का प्रोटेक्शन चाहते हो, या फिर छोटे मोटे उपायों से अपनी लाइफ ठीक करना चाहते हो, शादी विवाह की प्रॉब्लम हो या फिर करियर की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर है और मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मुझे व्हाट्सएप करें, रिंग ना करें, और व्हाट्सएप मैसेज से मैं आपको रिवर्ट करूँगी, आपको आंसर दूँगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450674243। आप वास्तु दोष भी अपना ठीक करा सकते हैं, फेस रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो आप किसी भी प्रकार के अनुष्ठान कराने हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम श्राद्ध के बारे में बात करेंगे और पिंडदान के बारे में बात करेंगे, और श्राद्ध में दान क्या देना चाहिए या फिर हमें दान किसको करनी चाहिए, ये 3 बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। पहली बात, श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध आपको सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में खास तौर से पितृपक्ष हम लोग का आता है, खास जो पितरों के निमित्त मनाया जाता है, और इसमें 15 दिनों का पक्ष होता है। उसमें हर दिन के हिसाब से माता को, पिता को, या फिर किसी एक्सीडेंटल डेथ में किसी को एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, या फिर हर प्रकार के मतलब अलग अलग मौत के लिए अलग अलग डे उसमें फिक्स होता है। उन 15 दिनों को सबका डिवाइड किया जाता है, और लास्ट में अमावस्या में अज्ञात लोगों को पिंडदान या श्राद्ध दिया जाता है। तो यह श्राद्ध होता है। श्राद्ध के लिए तो हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल उसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब हम 2-3 वीडियो से मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि जो है जैसे जब किसी की डेथ होती है तो उसको भूलोक से डीअटैच होने में एक टाइम लगता है, निश्चित टाइम, जिसमें लगभग 1 साल का ड्यूरेशन लगता है। उसकी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव मतलब उसकी एनर्जी को आपके घर से हटने में जो एक लंबा समय लगता है, तो वो उस टाइम में पिंडदान या 1 साल का जो भी सारा प्रोसीजर होता है, तो वो सब चीज़ों को, यानी कि जब वह व्यक्ति आपके भूलोक से डिअटैच होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में अपने पितरों को, जैसे हम लोग मानते हैं एक तरीके से, वह फिर हमारे और पूज्य हो जाते हैं। वो एक एनर्जी उनकी ज़रूर हमेशा आजीवन रहती है, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं, उनके ब्लड और उन्हीं के द्वारा निमित्त मतलब हम लोग बने हैं, उनकी संतान होने की वजह से उन्हीं के अंश हैं कह सकते हैं। तो इस वजह से उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसको निभाने चाहिए। तो श्राद्ध के थ्रू देखिए, यहाँ पर एक लॉजिकल बात मैं करूँगी, जैसे कि यह एक धार्मिक बात, एक श्राद्ध करनी चाहिए। हमारे गरुड़ पुराण में भी कहा गया, गरुड़ पुराण के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में जानकारी आप लोगों को दी है, उसको आप देख सकते हैं ये क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल बात हम ये करेंगे, आजकल के पढ़े लिखे समाज में यह बहुत जानने योग्य बात है कि जो हम श्राद्ध या फिर जो भी कर्म हम करते हैं, वो हर धर्म की बात मैं करूँगी। यहाँ तो फिलहाल श्राद्ध की हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें आ जाएंगी, लेकिन अगर हम हर धर्म की बात करते हैं, हर धर्म में दान का महत्व बताया गया है, कुछ कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं। एक्चुअली ये सब हमारे जो भी धर्म में चीज़ें दी गई हैं, इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि जब संक्रांति काल होता है, 2 समय एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब मौसम चेंज होता है, उस समय कुछ कुछ रिचुअल्स रख दिए जाते हैं, कुछ कुछ व्रत अनुष्ठान रख दिए जाते हैं, इसी तरीके से। तो इसमें जो है हम जो भी हमारे समाज में धर्म से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं या दान बनाए गए हैं, यह सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारे सामाजिक रूप से लोगों का भरण पोषण भी ध्यान में रखा गया है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को भी जो है ध्यान में रख करके बनाया गया है कि वह पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और तीसरा, धार्मिक रूप से तो जो बिल्कुल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं वर्ग हैं या फिर ज़्यादा इनमें नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ, धर्म में बताया है इसलिए करना है। लेकिन अब यहाँ पर हम अगर श्राद्ध की बात करते हैं, तो श्राद्ध में भी जो दान किया जाता है, हम श्राद्ध से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, इसलिए जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर हम देखा जाए तो दान तो एक बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा का विषय है। तो श्राद्ध में भी अगर हम देखते हैं, एक श्राद्ध से रिलेटेड दान भी मैं आपको आगे बताऊंगी टॉपिक में, इसलिए मैं इसको लेके चलना चाहूँगी। तो जो चीज़ें हम दान करते हैं, वो किसी पंडित को दान करते हैं, उनका भी हमारे थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो जाती है वो एक अलग विषय है। दूसरी बात कि किसी के घर में दान जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका यूज करता है और लाइफ उसकी ईजी होती है, उसका वो काम होता है, वो उसको करके आपको उतना टाइम देता है, उसका एक प्रोफेशन होता है। आजकल तो मोस्ट ऑफ प्रोफेशन ही देखा जा रहा है कि पंडिताई कोई कर रहा है या कुछ धार्मिक कार्यों में वो निवृत्त हैं। दूसरी बात यह है कि धार्मिक कार्य जो करते हैं उनके अंदर उतनी पॉजिटिविटी होती है, इसलिए उन चीज़ों का, सारी चीज़ों का मान्य है।
तो हम इसलिए हम यह ज़रूर कहेंगे, आपके थ्रू जो अभी आप दान देते हो, हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। उन वस्तुओं से जुड़े कुछ ग्रह होते हैं, उन वस्तुओं से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रंगों का भी बहुत बहुत विशेष महत्व होता है कि रंग के हिसाब से जो है वो सारे, आजकल कलर थेरेपी से भी पेशेंट को सही किया जा रहा है। कुछ कुछ पेशेंट्स को जो है देखा जाता है कलर थेरेपी से ही काफ़ी सही कर दिया जाता है। तो कलर थेरेपी भी एक तरीके से इंक्लूडेड है दान में, लेकिन वो बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है। छोटे में अगर हम समझें तो हम अपने थ्रू किसी के, मतलब किसी के लिए हम अगर दान कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने थ्रू किसी को अगर दान दे रही हूँ तो मेरी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी गई, प्लस उसके जिसके निमित्त हम दे रहे हैं उसके निमित्त वह व्यक्ति जिसको हम दान दे रहे हैं वह संतुष्ट होकर के उसके निमित्त प्रेयर या उसके लिए बेस्ट विशेष वगैरह देता है, तो जिससे कि दान हमें फलता है। इसलिए जो है दान हमें ज़रूर करना चाहिए, श्राद्ध हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि जब भी हम दान दें यह जरूर ध्यान रखें, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि किसको दान दें। अगर मैं ज़रूर बार बार आपको कहूँगी कि गरुड़ पुराण ज़रूर पढ़ें, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो ज़रूर पढ़ें। वैसे तो मैं हर धर्म के लोगों को कहूँगी कि एक बार पढ़ लिया जाए, लेकिन ठीक है, ये अपनी अपनी मान्यता है। मैं इस वीडियो के थ्रू यह नहीं कह रही हूँ कि सारे धर्म वालों को कि आप ये ग्रंथ पढ़ें, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक जानकारी के लिए आपको हर चीज़ की जानकारी आपको अपनी लाइफ में होना चाहिए। उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो अपने धार्मिक हिसाब से आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, उसमें सीधे सीधे लिखा है, वह ब्राह्मण जो 3 टाइम की गायत्री करता हो, वह ब्राह्मण जो ब्राह्मण के सारे रिचुअल्स फॉलो करता हो, वह ब्राह्मण जो शास्त्र सम्मत हो। उसमें बहुत सारी बातें और बताई गई हैं कि वर्ण संकर ना हो, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल होता जा रहा है इस तरीके से। तो दान किसको दें, ये तो ये भी मतलब एक चर्चा का विषय होने के बावजूद भी थोड़े में मैं आपको जरूर समझाऊंगी। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्योंकि दान भी 2 तरह के होते हैं अगर देखा जाए तो। इसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बहुत डिटेल फॉर्म बताऊंगी, लेकिन अभी एक हल्का सा आप उदाहरण देते हुए मैं समझा रही हूँ कि 2 दान में, जैसे कि एक दान वह हुआ जो आपके सारे कर्म आकर के करा रहा है, पुरोहित जो आपको धार्मिक कार्यों में जो है आपके धार्मिक कार्यों में आपका सहयोग कर रहा है, सारे कामों को करा रहा है, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह एक सामाजिक व्यक्ति है, वह एक जो है धार्मिक व्यक्ति है, उसको हम दान दे रहे हैं। तो वह दान उसके अपने जो उन्होंने करवाया, प्लस वो अपने खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं जिनको हम दे करके संतुष्ट करके हम अपना फ़ायदा लेते हैं। दूसरा दान वह होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब वर्ण है, उनको हम अगर कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उनके पेट की तृप्ति होती है, तो उससे हमको फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से 2 दान भी 2 तरीके के हुए, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ। फिर अब हम आते हैं कि जो है तर्पण विधि, श्राद्ध करनी चाहिए ये आपने जान लिया, दान करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे तर्पण विधि के बाद से पहले मैं आपको दान के विषय में ये बात जरूर बताना चाहूँगी। श्राद्ध में कुछ कुछ दान, कुछ कुछ चीज़ों का दान मना है, जो कि हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। जिसमें कि मसूर अरहर की दाल हो गई, गाजर हो गया, या कोहड़ा, लौकी और बैगन, सलजम, हींग, प्याज, ये सारी चीज़ों का दान आप कतई ना करें, कभी नहीं करना चाहिए। काला नमक और काला जीरा, सिंघाड़ा, ये सारी चीज़ों का मनाही है। तो ये हमेशा श्राद्ध में इन चीज़ों का दान कतई ना करें। इसका भी अपना साइंटिफिक रीज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों में ना जाएं, बस नॉर्मली आप समझ लें कि इस तरीके से होना चाहिए। बाकी हर टॉपिक में मैं क्लियर करती जाऊँगी, साइंटिफिक रीज़न भी इनके पीछे होते हैं, बीच बीच में मैं वीडियो लाती रहूँगी जिससे कि आपको क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ पर तीसरा मैं पिंडदान पे आऊँगी। पिंडदान आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने एक डिस्कशन किया था कि जौ का और चावल का बनता है, जो कि एक पिंड जो है अपने पितरों के निमित्त हम देते हैं, जिससे कि उनकी संतुष्टि होती है, एक तरीके से उनकी भोजन या जो कह लीजिए आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन पिंडदान का टॉपिक मैंने आज इसलिए उठाया है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे वो कहते हैं कि गया जाना चाहिए, हाँ गया के बाद हमें जो है भागवत करना चाहिए, गया से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। देखिए, देखता तो कोई नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले भी मुझे एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था कि मैडम जो है कौन देख रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन ये है कि ठीक है, हमारे धर्म में बताया गया है, उसमें जो है जो आप उस प्लेस का महत्व है, एक पॉजिटिव एनर्जी उस क्षेत्र में है, वहाँ से जो आप पिंडदान दोगे उसका बहुत महत्व होता है। तो धार्मिक रूप से
बहुत कुछ बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में भी। अब यहाँ पर एक चीज़ पिंडदान के बारे में मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, गया में आप ज़रूर करें पिंडदान, ये तो शास्त्र सम्मत है और हर जगह बताया भी गया है, पंडित पुरोहित सब बताते हैं आपको। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की असामयिक मृत्यु हुई है या कोई भी इस प्रकार की डेथ है जिसमें आपको कोई व्यक्ति अपना जीवन उस ढंग से नहीं जिया, जिसमें आपको संशय है कि इस व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी और अक्सर लोगों को फॉलो करना चाहिए। इवन मैं ये भी कहूँगी कि गया में के साथ वो जोड़ा ही गया है, लेकिन लोग अक्सर जानकारी ना होने की वजह से गया तक जा करके बिहार पे हुआ वहाँ जा करके लौट आते हैं। तो लेकिन गया के साथ साथ ये प्रोसीजर में है कि आप और कहाँ कहाँ 2-4 जगह हैं, मतलब गया तो एक सर्वोपरि नाम है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इस वजह से गया लोग कहते हैं गया करने गए हैं। लेकिन गया के साथ साथ जो और जगहें जुड़ी हुई हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है, इसको इग्नोर कतई न करें, वहाँ जाकर के पिंडदान जरूर करें। इसमें सबसे मेन है ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कपाली आपके बद्रीनाथ में है। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की, ये बहुत कम पुराणों में, बहुत कम शास्त्रों में आपको इसका वर्णन मिलता है और शायद कुछ लोग कम ही जानकारी इसके बारे में रखते हैं इसलिए नहीं बताते हैं, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी ब्रह्म कपाली में पिंडदान जरूर करें। किसी भी प्रकार की डेथ होगी वहाँ से व्यक्ति जरूर मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं नारायण ने तपस्या करी थी। बद्रीनाथ का विशेष महत्व है, आप सभी जानते हैं। केदारनाथ का तो बहुत विशेष महत्व है। पूरा उधर का जो क्षेत्र है वो आपको पता है कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और धार्मिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से भी, क्लाइमेट के रूप से भी, क्योंकि उधर बहुत प्योरिटी है और सारी चीज़ें हैं। उधर क्लाइमेट भी बहुत सही है, वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है वगैरह वगैरह। आप तो फिलहाल पढ़ रहा है। केदारनाथ में भी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो है कितना बड़ा वो हुआ कि मंदिर को कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, सब कुछ हुआ, तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ब्रह्म कपाली में पिंडदान का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए ब्रह्म कपाली जरूर करें। ब्रह्म कपाली जा करके अपने पितरों को पिंडदान करें, गया भी करें, और उसके बाद आपको जो आगे करना है, जो आपके पंडित जी बताएं, भागवत या अन्य कार्यों को करें। तो इसलिए श्राद्ध, दान और पिंडदान तीनों ही बहुत विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। और इवन मैं लास्ट में वीडियो में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो जिस धर्म का है उसमें जो रिचुअल्स बताए गए हैं उनको कर करके अपने पितरों को ज़रूर संतुष्ट करें, उनको मुक्ति ज़रूर दिलाएं, नहीं अन्यथा आप ही भोगेंगे, आपको ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी बॉडी का ऑरा इतनी जल्दी जो है घर से नहीं जाता है। इन दान के थ्रू वो सब धीरे धीरे डाइवर्ट होते हैं, धीरे धीरे उनको जो है किसी और के थ्रू, दूसरों के थ्रू, पंडित के थ्रू या गरीबों के थ्रू उनको जो है जब प्रेयर्स या फिर उनकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो उनको संतुष्टि होती है। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, ये हमारी शास्त्र सम्मत बातें हैं, और अपने बच्चों को भी बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। हरे कृष्णा।